दोस्तों नमस्कार। अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको भानगढ़ के भूतिया होने का सच बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इस चैनल का उद्देश्य आपको दुनिया की रहस्यमयी, वास्तविक, आश्चर्यजनक, गुप्त और असंभव घटनाओं के बारे में सूचित करना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं भानगढ़ के भूतिया होने का असली रहस्य। दोस्तों भानगढ़ जिसे भूतों का किला कहा जाता है, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। दोस्तों भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में यह बसा था और 300 साल तक भानगढ़ खूब फलता रहा। लेकिन उसके बाद तो इसमें कुछ ऐसा हुआ कि आज से वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी सहित पूरा साम्राज्य मौत के मुंह में चला गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या था? वो है काला जादू। काला जादू के तांत्रिक के शाप के कारण आज से यह जगह भूतों से भरी हुई है। भानगढ़ का किला वैसे भारतीय पुरातत्व के द्वारा इस खंडर को संरक्षित कर दिया गया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है जहां पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बना रखे हैं, वहीं इस किले के संरक्षक के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से दूर बनाया है। ऐसा क्यों? वह इसलिए है कि वहां भूतों का डेरा है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 साल की ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। दोस्तों उस समय कई राज्य से उनके विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार के लिए निकली। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्र को हाथों में लेकर उसे सूंघती हुई उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय दुकान से कुछ ही दूर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ था और जो उसे गौर से देख रहा था वह भी उसी राज्य का रहने वाला था, लेकिन वह एक काले जादू का बहुत बड़ा महारथी था। ऐसा कहा जाता है वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उसे मन ही मन में प्रेम करता था। इसी कारण वो किसी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर राजकुमारी को वशीकरण करने के लिए एक इत्र की बोतल में, जिसे वो पसंद कर रही थी, उसमें काला जादू कर दिया। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। इसके बाद राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया और उसे पास एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और हमेशा उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। दोस्तों उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिन के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उसकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंजने लगी और आज भी उस किले में रूहें घूमती है, ऐसा मानते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें।
Thank you very much. Keep watching, keep learning.